हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑन योर राउंड चैनल डेगन्ना ऑनलाइन स्टडी। जहाँ पर आज हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो नेक्स्ट जैसे कि पोस्ट अकॉर्डिंग जो डेरिवेशन है विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि हमने बात की थी कि आवेशों स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो किसी सिंगल पर्टिकुलर चार्ज के लिए किस प्रकार से प्रेडिक्ट होती है। अगर दो चार्ज अवेलेबल हैं तो वहाँ पर हम उन दोनों चार्ज के कारण किस प्रकार से हम वर्क डन करते हैं और किस प्रकार से ही उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन होती है हमको। और तीन चार्ज अगर अवेलेबल हो तो उनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। और सबसे पहले जैसे कि आप लोग हेडिंग पॉइंट देख पा रहे हो कि आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा के बारे में मैंने बताया था। जैसे कि तीन चार्ज इसके अंदर कंप्लीट होते हैं और सबसे पहले जो इसके लिए बेसिकली मेन पॉइंट है वो ये है कि स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो एक सदिश राशि के रूप में काम में आती है हमारे पास में। ठीक है बच्चों। और सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि किसी आवेश को अनंत से किसी निकाय में लाने में किया गया कार्य आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है बच्चों, आवेशों की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ये कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो पर्टिकुलर सभी चीज़ों के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो, उसके बारे में भी है। और अब आगे हम बात करेंगे जैसे कि हमारे पास में अगर कोई एक डाइपोल अवेलेबल है, चाहे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, दोनों के अंदर डाइपोल को अगर हम घुमाएंगे तो डाइपोल घुमाने में जो हम वर्कडन कर रहे हैं वो वर्कडन भी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहेगा। ये इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना। मैंने कंप्लीट एक 8 या 10 चीज़ के बारे में मतलब एज्यूम किया था कि 8-10 चीज़ों पे लगभग ये चीज़ लगने वाली है। ये चीज़ मतलब जो ये कॉन्सेप्ट है वो एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ठीक है बच्चों। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है और स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो चीज़ संचित होती है वही आपके किए गए कार्य जो होता है वही यू के इक्वल में हो जाता है। तो हमारे पास में यहाँ पर हम बात करते हैं विभव की जो वैल्यू होती है वो होती है W/Q0 के रूप में, और W/Q0 रूप में होती है तो W हो जाएगा VQ0, कार्य बराबर विभव गुणा आवेश, और जो W होता है वो ही U के बराबर होता है। इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों। ये आपके किसी आवेश निकाय को सिंगल चार्ज को, अगर हम सिंगल चार्ज के बारे में बात करें तो सिंगल चार्ज के लिए जो हमारे पास में कार्य होगा या जो ऊर्जा होगी वो इस प्रकार से प्रतिपादित होगी। ठीक है बच्चों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर दो आवेश अवेलेबल हो, अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप ले सकते हो, ताकि कंप्लीट जो नेक्स्ट चीज़ है वो आसानी से इस व्हाइट बोर्ड के अंदर आ जाए। थोड़ी बहुत अगर जगहों को खुला रखेंगे तो आपको समझने में भी आसानी होगी और दिखने में भी कोई परेशानी वाली चीज़ सामने नहीं आएगी। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम बात करते हैं जैसे कि आवेश निकायों की स्थितिज ऊर्जा। अब दो आवेशों के कारण हम बात करेंगे कि दो आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों। अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं दो तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। इसके जो डायग्राम है वो मैं दो डायग्राम आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है। वो इस प्रकार से कि किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर सकते हैं अगर दो चार्ज अवेलेबल है तो वो इस प्रकार से आएगी कि सबसे पहले अगर हम बात करें एक लीनियर फॉर्म के अंदर तो देखिए कि किसी माना कि ये हमारे पास में एक चार्ज है Q1 जो पॉइंट P1 पे पड़ा है, और इस तरीके से एक कोई दूसरा चार्ज है Q2 वो
पॉइंट P2 पे पड़ा है और इस Q2 को इंफिनिटी से हम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक डायग्राम तो आप लोगों को ये देखना है और दूसरा डायग्राम देखना है। दूसरा डायग्राम कौन सा देखना है? दूसरा डायग्राम देखना है कि माना कि इस प्रकार के प्लेन के अंदर हमारे पास में जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। इस एक्सिस के अंदर, इस प्लेन के अंदर माना कि ये हमारे पास में एक चार्ज Q1 अवेलेबल हो गया पॉइंट ए पे और दूसरा चार्ज अवेलेबल हो गया पॉइंट P पे पॉइंट बी पर Q2 चार्ज अवेलेबल हो गया। अब मूल बिंदु से इन दोनों चार्ज की जो हमारे पास में स्थिति है वो इस प्रकार से बनेगी कि R सदिश ये हो गया R2, ये हो गया R1 सदिश और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी R12 सदिश के रूप में। ठीक है बच्चों, ये स्थिति सदिश के रूप में हम बात कर रहे हैं जैसे कि बिंदु ए से बी की तरफ ओ से ए की तरफ, बिंदु ओ से बी की तरफ जो स्थिति सदिश है उसके बारे में। ठीक है, अब हमारे पास में जैसे कि ये दो कंडीशन अवेलेबल है, इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी को गेन करेंगे। किस प्रकार से? सबसे पहले देखिए कि बिंदु आवेश Q1 को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो किए गए कार्य जो होगा वो हो जाएगा W1 = 0। क्यों? क्योंकि हमारे पास में जो Q1 चार्ज है वो अकेला फील्ड नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास में कोई दूसरा फील्ड है ही नहीं। दूसरा फील्ड नहीं है इसलिए वो अकेला ही है और उस अकेले के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि अगर कोई दूसरा चार्ज उसके अपोजिट में या उसकी कंपटीशन में अगर कोई दूसरा चार्ज नहीं है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट नहीं होगी। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण, स्वतंत्र अवस्था में होने के कारण। ठीक है बच्चों, स्वतंत्रता अवस्था में होने के कारण हम यहां पर जो Q1 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी को यहां पर हम ना तो कार्य को प्राप्त कर सकते हैं ना ही उसकी एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं। अब बिंदु आवेश Q2 के कारण बिंदु B पर या बिंदु आवेश Q2 को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य कितना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, किए गए कार्य हो जाएगा W2 = V1 और हमारे पास में जो चार्ज आ जाएगा जैसे कि Q2 के बारे में बात कर रहे हैं तो चार्ज आ जाएगा Q2 यहां पर आ जाएगा। अब फिर हम बात करेंगे कि तो V1 की जो वैल्यू है वो कहां से प्राप्त होगी? V1 की वैल्यू कहां से प्राप्त होगी? अब जो Q2 को लाने पर V1 के ऊपर जो सिंगल V1 के ऊपर जो हमारे पास, देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखें कि सिंगल चार्ज के बारे में यहां पर जो होगा वो कार्य तो शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेकर के आ नहीं रहे, दूसरा कोई फिल करने वाला है नहीं। अगर हम बात करें V1 के बारे में तो V1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो बिंदु आवेश Q1 के कारण उत्पन्न होगा और कितनी वैल्यू हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी V1 = KQ1/R1 के रूप में, KQ1/R1 के रूप में यहां पर वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास में ये जो कंडीशन है वो कंडीशन इस प्रकार से चेंज होगी कि हम जैसे ही
दोनों चार्ज के बारे में मिलाकर के बात करेंगे तो यहां पर r12 के रूप में हमारे पास में यहां पर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो देखिए W2 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12, ये चीज आ गई हमारे पास में कंडीशन सेकंड वाली, समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा W1 प्लस W2 के रूप में कितना हो जाएगा, कैपिटल W इज इक्वल टू स्मॉल 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 के रूप में। तो कैपिटल W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R12 के रूप में। आप एक बार इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और नोट्स बनाने में ताकि आसानी हो आपके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 3 आवेश अगर अवेलेबल हो तो उसके बारे में हमारे पास में किस प्रकार हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आगे देखिए बच्चों, जैसे कि यहां पर लिखा है कि 3 आवेशों के कारण उत्पन्न स्थित ऊर्जा के बारे में, तो हम बात करेंगे कि हमारे पास में जैसे कि अगर कोई भी 3 आवेश हो तो जैसे कि हमने पिछले डेरिवेशन के अकॉर्डिंग बात की थी कि किसी भी सिंगल चार्ज लेकर के आते हैं तो उस टाइम उसका जो कार्य होता है वो 0 होता है, तो W1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और सेकंड के बारे में बात करते हैं तो सेकंड वाला जो हमारे पास में सेकंड चार्ज के लिए अगर 2 चार्ज अवेलेबल हो तो उस कंडीशन में हमारे पास किस प्रकार से फॉर्मेशन आती है। अब इस वाले कंडीशन के अंदर जो हमारे पास में 3 आवेशों के लिए यहाँ पर अगर बोला गया है तो 3 आवेशों के लिए यहाँ पर बोला गया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को डायग्राम के थ्रू देखना है कि चीज किस प्रकार से प्राप्त हो रही है। ओ बिंदु Z एक्सिस, X एक्सिस और Y एक्सिस के रूप में। यहां पर देखिए यहां पर हो जाएगा Q1, यहां पर हो जाएगा Q2 और यहां पर हो जाएगा Q3 के रूप में। 3 चार्ज अवेलेबल है। तीन चार्ज अवेलेबल है और तीनों चार्ज के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो वैल्यूज हमें मिल रही है उनकी जो कंडीशन है वो किस प्रकार से हमारे पास में प्राप्त हो रही है। देखिए 2 चार्ज अवेलेबल है, 3 चार्ज अवेलेबल है। तीनों चार्ज के अकॉर्डिंग जो एक दूसरे से डिस्टेंस हो जाएगी स्थिति सदिश के रूप में, वो किस प्रकार से हो जाएगी कि Q1 से Q3 के बीच में हो जाएगी R13, Q1 से Q2 के बीच में हो जाएगी R12 और Q2 से Q3 के बीच में हो जाएगी R23 के रूप में। अब अगर हम बात करें कि जैसे जो वैल्यूज है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर माना 3 आवेश या 3 आवेशों को अनंत से लाया जाता है तो बिंदु आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा आपको पता है, W1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, Q2 को लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, कार्य हो जाएगा W2 बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 के रूप में। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे कि Q3 को लाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किए गए कार्य होगा W3 बराबर हमारे पास में 2 चार्ज के लिए अवेलेबल। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास में हम 3 चार्ज के लिए बात करेंगे। R12 यहां पर अवेलेबल है और अब हम बात करेंगे R23 के लिए और R13 के लिए। जैसे कि देखिए सबसे पहले कि एक तो
हाँ कोई बात नहीं, अगर लेना चाहो तो भी ठीक है। के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 के रूप में, ये यहां पर स्थिति सदिश हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो देखिए R12 R13 और R23 तीनों यहां पर हमारे पास इसको जो वैल्यूज है वो हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, 0 प्लस के Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23 के रूप में। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा के कॉमन ले लेंगे हम, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 के रूप में। यही हमारे पास में क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आप वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो कि किस प्रकार से हम चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसके कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों को एज इट इज इसी प्रकार से जैसे मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन के वीडियो जो डाल रहा हूं उनके अकॉर्डिंग ही मिलेंगे और कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे, ताकि आप लोगों के लिए नीट और IIT के लिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्ट टाइप में जो क्वेश्चन हो उनके लिए आपको पहले से ही तैयार रखा जाए। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से जितनी आपको सपोर्ट हो सके मैं उतना कर रहा हूँ, और आशा है कि और भी ज़्यादा जो इसके लिए मटेरियल अवेलेबल होगा वो मैं आप लोगों को करता जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जो कुछ भी आपके लिए आंसर हैं वो जल्दी लिखें, ताकि मेरे को भी पता चले किस प्रकार से आप लोगों की डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की आशाओं पर खरा उतर सकूँ। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।